दोस्तों, यह कहानी मेरे हम सफ़र का नेक्स्ट चैप्टर है। प्लीज़ आप लोग कहानी सुन लेते हैं और सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। प्लीज़ आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को, हमारी कहानी को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी सुनिए। मैंग के जाते ही सावित्री जी कहती हैं, पारस, ये ज़्यादा बोल दिया तूने। बेचारे को कितना बुरा लग रहा होगा। पारस बिना कुछ बोले खड़ा होता है और कहता है, मिस्री में वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाना जल्दी। ऑफिस में आज इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है और न्यू डिजाइन्स की फाइनलाइन करनी है। मिस्री कहती है, हाँ। पारस चला जाता है। मिस्री कुछ देर बाद कार में आती है और बैठ जाती है। पारस पूरे रास्ते उससे कुछ नहीं बोलता और न ही मिस्री कुछ बोलती है। ऑफिस आने के बाद मिस्री अपने कामों में और पारस अपने कामों में लग जाता है। तभी पारस को किसी का कॉल आता है। पारस कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो। उधर से, हेलो मिस्टर पारस राजपूत, क्या आप हमें भूल गए? पारस कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, राघव। राघव कहता है, क्या बात है? एक आवाज़ में पहचान लिया। पारस कहता है, मैं कभी किसी को नहीं भूलता, न दोस्तों को न दुश्मनों को। राघव कहता है, क्या यार, तू बिल्कुल नहीं बदला ना, हमेशा सीरियस बातें कभी हंस भी किया लिया कर। पारस तभी विंडो से देखता है मिस्री उसके केबिन की तरफ आते हुई तो वो अपनी चेयर दूसरी तरफ मोड़ लेता है और कहता है, यार क्या करूं, शादी कर ली है, अब फंस गया हूँ, बीवी बहुत परेशान करती है। राघव पहले अपना फ़ोन देखता है, फिर अपने कान चेक करता है और कहता है, पारस ये तू है ना? पारस कहता है, क्या बताऊं राघव, मेरी बीवी ने मेरा हाल बेहाल कर दिया है। तू सच कहता था शादी नहीं करनी चाहिए, मगर मैं नहीं माना, अब फंस गया। राघव कहता है, अरे ऐसा मैंने कब कहा, इनफैक्ट मैं तो शादी से दूर भागता था। पारस कहता है, क्या हुआ, क्या बताऊं तुझे? मेरा चैन करार सब छीन लिया है, हर समय गुस्सा करती है वो, कोई लेडी गब्बर से कम नहीं है। इतना कहकर वो पीछे पलटता है तो मिस्री को देख कहता है, अरे तुम यहाँ? राघव कॉल पर है। कौन? यहाँ आ भाई, तू ठीक है ना? मिस्री कहती है, पारस जी इस फाइल का साइन कर दीजिए। पारस उस फाइल पर साइन कर देता है, फिर कहता है, मिस्री तुमने कुछ सुना क्या? मिस्री बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। इधर राघव का कॉल कट चुका था। पारस कहता है, इसे क्या हुआ, इतना मुंह फूला लिए जैसे गोलगप्पे रखे हों मुंह में। फिर राघव को कॉल करके कहता है, अरे यार सॉरी, वो मैं बस तेरी भाभी के साथ कुछ मस्ती कर रहा था, तू बता क्या हुआ? राघव कहता है, मतलब अभी तो तू जो तू कह रहा था। पारस कहता है, वो तेरी भाभी को सुनने के लिए। यार वो मेरी बात मानती ही नहीं, जब देखो तब झगड़ा करती है। प्यार का इजहार आज तक किया नहीं, बस डाइवोर्स की धमकी देती है। राघव कहता है, अच्छा एक बात है तो एक काम कर, आज शाम मेरी एनिवर्सरी पार्टी है होटल ब्लू मून में, तुम यहाँ अपनी वाइफ को ले आओ और फिर देखो क्या होता है। पारस कहता है, क्या होगा? राघव सुन। कुछ देर बाद पारस मिस्री के पास आता है और कहता है, मिस्री आज शाम को पार्टी में जाना है, रेडी रहना। मिस्री कुछ नहीं बोलती। पारस फिर साइड पड़ी चेयर को अपनी तरफ खींचकर बैठ जाता है और मिस्री के चेयर की अपने सामने करता है। मिस्री कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे काम करना है। पारस कहता है, जब पारस राजपूत कुछ बोलता है तो उसे सुनना चाहिए, समझी? मिस्री मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखती है। पारस, मिस्री आज शाम को पार्टी है और तुम्हें रेडी रहना है, हम वहाँ जा रहे हैं। मिस्री कहती है, मुझे नहीं जाना। पारस कहता है, पर क्यों? मिस्री कहती है, आप जाइए उस कीर्ति के साथ। पारस कहता है, ओहो, तो ये बात है, कीर्ति मेरे साथ रहती है तो तुम्हें बुरा लगता है? हाँ। मिस्री कहती है, हाँ लगता है, और आप सुन लीजिए, अगर ऐसा हो चलता रहा न तो पक्का मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। पारस कहता है, और वो क्यों? तुम्हें कीर्ति से इतनी चिढ़ क्यों होती है? मिस्री कहती है, क्योंकि रहने दीजिए, मुझे नहीं बताना और न ही पार्टी में आना। पारस कहता है, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर शाम को तुम रेडी नहीं हुई तो जिस हालत में तुम होगी उसी हालत में उठा कर ले जाऊंगा। मिस्री कहती है, अच्छा इतनी हिम्मत? पारस मिस्री के कानों के पास आकर धीरे से कहता है, अभी तुमने पारस राजपूत की हिम्मत देखी कहाँ है बेबी? और पारस वहाँ से चला जाता है। मिस्री अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर चिढ़ते हुए, ये इतने डोमिनेटिंग क्यों हैं? शाम को मिस्री पारस से छुपकर घर वापस आ जाती है, मगर पारस तो पारस है, उसे तो पता था कि बेचारी मिस्री सिवाय
घर जाने के कहीं जा नहीं सकती, सो वो सीधा घर आता है। पारस को देख कीर्ति उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए, पारस तुम आ गए। पारस कहता है मिस्री आई है यहाँ। कीर्ति कहती है नहीं, उसे तो मैंने आते हुए नहीं देखा। पारस तेज कदमों से चलते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। वो अपने रूम में न जाकर अपने रूम के बगल वाले रूम में आता है। मिस्री वहाँ झूले पर बैठी थी। पारस आते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा तुम छुप जाओगी और मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। मिस्री कहती है पारस जी वो मैं। पारस कहता है मिस्री कम से कम छिपने के लिए एक अच्छी जगह तो ढूंढ लेती। मिस्री कहती है पारस जी। पारस मिस्री को गोद में उठाता है और उसे ले जाने लगता है। मिस्री पारस से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है पारस जी नहीं ना। मिस्री तुम चल रही हो बस, ये मेरा ऑर्डर है, पारस ने कहा। मिस्री कहती है ठीक है मगर मुझे रेडी तो होने दीजिए। पारस कहता है उसे बाहर ले जाते हुए वो तुम्हारी गलती है, तुम रेडी क्यों नहीं हुई। मिस्री कहती है प्लीज़ पारस जी देखिए ना मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। अगर इस रूम में गई तो सब मजाक बनाएंगे। मेरे बालों को देखिए बिखरे हुए हैं, काजल भी नहीं लगा है ठीक से और साड़ी भी नहीं पहनी। इस ऑफिस लुक में कौन जाता है पार्टी में। पारस आगे चलते हुए मैं क्या करूँ। मिस्री कहती है पारस जी प्लीज़ ना देखिए ना, अब हम आपसे नाराज़ नहीं होंगे। पारस कहता है अच्छा इतने मासूम चेहरे से कहोगी तो लो छोड़ दिया तुम्हें, मगर 10 मिनट में तुम्हारे पास। मिस्री मुंह टेढ़ा करते हुए हाँ ठीक है आती हूँ। मिस्री रूम में रेडी होने चली जाती है। कीर्ति कहती है पारस तुम मिस्री को कहीं बाहर ले जा रहे हो। पारस कहता है हाँ वो राघव का कॉल आया था, उसकी एनिवर्सरी पार्टी है। कीर्ति कहती है अच्छा वही मोटू सा छोटू सा खुराफाती राघव। पारस कहता है हाँ। कीर्ति कहती है मैं भी चलूं क्या, काफ़ी दिन हो गए सभी से मिले हुए। बेच जी आते हुए क्यों जाओगी। मिस्री पारस की वाइफ है, उन्हें अकेले जाने दो, तुम्हें जाना है तो खुद जाओ। कीर्ति पारस की तरफ देखती है। पारस कहता है ठीक है जाओ रेडी होकर आओ। कीर्ति रेडी होने चली जाती है। बेच जी कहते हैं पर ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मिस्री को बुरा लगेगा। इसे पारस कुछ नहीं कहता और जाकर हॉल में आकर बैठ जाता है। मिस्री जब सुनती है कीर्ति भी आ रही है तो वो वापस अपने रूम में चली जाती है। महंग ने जब मिस्री को देख तो वो उसके पीछे जाता है। मिस्री बेड पर बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मिस्री को देख महंग उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है भाभी। मिस्री अपने आंसू छुपाते हुए अरे महंग आप पारस कीर्ति को भी ले जा रहा है इसलिए आपको दुख हो रहा है ना। मयंक ने पूछा तो मिस्री आंखों में आंसू लेकर बोली नहीं वो बात नहीं है बट बुरा लगता थोड़ा। मयंक भाभी आप टेंशन मत लीजिए, कीर्ति का पर्दा जल्दी फांस हो जाएगा। मयंक ने कहा अच्छा मतलब वो रेडी हो गए कीर्ति की सच्चाई पारस को बताने के लिए। मिस्री ने कहा। मयंक कहता है नहीं बट मुझे कुछ सबूत मिले हैं उसके खिलाफ जिसको मैं आज पारस को दिखा दूंगा। मिस्री कहती है ठीक है। मयंक कहता है मगर तब तक स्ट्रांग बनो और कीर्ति को दिखाओ कि तुम मिसेज राजपूत हो। मिस्री कहती है हाँ तू तू यहाँ क्या कर रहा है। पारस ने कहा गुस्से में। मिस्री और मयंक पारस को देखते हैं। पारस तेज कदमों से मिस्री के पास आता है और उसका हाथ थाम कहता है कि मिस्री चलो। मिस्री जाने लगती है। मयंक कहता है वैसे तो राघव के यहाँ जा रहा है ना, मुझे भी साथ ले चलोगे क्या। पारस रुकता है और कहता है मैंने टैक्सी सर्विस नहीं खोल रखी जो तुझे भी ले जाऊं। मयंक कहता है अच्छा तो कीर्ति को क्यों ले जा रहा है, उसे ले जा रहे हो तो लगा शायद टैक्सी सर्विस खोल ली है। पारस कहता है क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है और तू कुछ नहीं। मयंक कहता है अच्छा तो मैं फिर भाभी न कहकर मिस्री कहूँ। पारस के पास कोई जवाब नहीं था, वो वहाँ से जाना ही ठीक समझता है। उसके जाते ही मयंक जोर जोर से हंसने लगता है। मतलब दोस्त नहीं मानेगा पर मिस्री भाभी जरूर बुलवाएगा। वो मिस्री का हाथ पकड़ उसे नीचे लाता है कि तभी कीर्ति आती है हाई हील्स ब्लैक मिनी में। पारस कीर्ति को देखता है कि तभी मिस्री कहती है पारस जी जब कीर्ति जा रही है तो उसके साथ जाइए, मुझे क्यों ले जा रहे हैं। पारस कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। कीर्ति आते हुए कहती है तो चलें। पारस कहता है हाँ। कीर्ति कहती है पारस याद है ये ड्रेस, ये वही है जो तुमने मुझे दिलवाई थी जब हम साथ थे। पारस ड्रेस को देखता है कि तभी मिस्री कहती है हो मतलब तुम्हारे पास अब कपड़े की कमी हो गई।
क्या जो तुम 3 साल पहले की पुरानी ड्रेस पहन रही हो? वेरी सैड, कीर्ति कहती है। नहीं वो, मिश्री कहती है। हाँ हाँ मैं समझती हूँ, तुम पर ड्रेस नहीं थी तो तुम मुझसे लेती। वैसे भी पारस जी को लेने की फिराक में हो तो ड्रेस भी सही। कीर्ति इससे पहले कुछ कहती, पारस उसे शांत रहने का इशारा कर देता है, मगर मिश्री का ये जवाब देख न जाने क्यों पारस को अच्छा लग रहा था। कीर्ति, मिश्री और पारस गाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं कि तभी अंधेरा हो जाता है और कोई आकर कीर्ति से टकरा जाता है। कीर्ति, आह! पारस जोर से, क्या हुआ कीर्ति? कीर्ति, मेरे पैर में लग गई। मिश्री कहती है, अच्छा हुआ लग गई, वरना मैं ही इन्हें तोड़ देती। आज बड़ी आई मेरे पारस जी के साथ जाने वाली। पर कीर्ति का पैर पकड़ कर कहता है, तुम ठीक हो ना? पारस, मेरे पैर में मोच आ गई है। पारस कीर्ति के पैर को छूने वाला था कि तभी मिश्री उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर से चीखती है, सर्वेंट्स सभी यहाँ आए। सभी एक लाइन से आकर खड़े हो जाते हैं। सभी सुनो, कीर्ति मैम को चोट लगी है, इसे उठाओ और हॉल में ले जाओ। पारस कहता है, मगर मिश्री मिश्री पारस को चुप रहने का इशारा करती है। फिर सर्वेंट्स को, आपने सुना नहीं क्या कहा मैंने? सर्वेंट जल्दी से कीर्ति को उठाते हैं और एक ज़्यादा कीर्ति हॉल में आती है। मिश्री कहती है, आप सब इसका पूरा ध्यान रखना और हाँ, ज़्यादा दर्द हो तो डॉक्टर को दिखा देना। पारस कहता है, मगर उसे ज़रूरत है। मिश्री कहती है, आपको पार्टी में नहीं जाना क्या? पारस कहता है, जाना है, मगर कीर्ति की हालत, उसके लिए मैं हूँ, पूनम ने आते हुए कहा। पारस कहता है, दी आप? पूनम कहती हैं, हाँ मैं, और जब तुम जाओ एंजॉय करो। पारस, मगर मैं भी जाऊंगी, कीर्ति ने कहा। मिश्री कहती है, मगर तुमको तो चोट लगी है ना? कीर्ति कहती है, हाँ पर। पारस कहता है, मिश्री ठीक कह रही है, आराम करो तुम, हम आते हैं, और राघव और बाकी फ्रेंड्स को बाद में मिल लेना। कीर्ति कहती है, मगर। मिश्री पारस का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है। इधर दूर खड़े वेद जी और मैं खाई खाई देते हुए, अब जाओ पारस के साथ। कैसे जाओगी? कीर्ति मन में कहती है, मिश्री मुझे यहाँ रोक कर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? मगर ऐसा नहीं है, देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे कहा ना तुमने कि पुराने कपड़े पहने हैं, अब तुम्हें इस बात पर पछतावा होगा कि तुमने कीर्ति से पंगा क्यों लिया। मिश्री और पारस होटल ब्लू मून में पहुंचते हैं। पारस मिश्री अंदर जाते हैं। पारस मिश्री का हाथ पकड़ता है तो मिश्री हाथ छुड़वाते हुए कहती है, जाइए कीर्ति का हाथ पकड़िए, उसे ढूंढिए। पारस मिश्री को समझाते हुए कहता है। मिश्री तभी जोर से बोलते हुए राघव पारस के गले लगते हुए कहता है, फाइनली तू आ गया। पारस कहता है, अब दोस्त ने बुलाया था तो आना था ना। मिश्री मुंह घुमाकर खड़ी हो जाती है। राघव कहता है, दोस्त मैं तो तुझे शादी पर भी बुलाया था, बट तू तो नहीं आया। इस बदले अवतार का राज क्या है? पारस कहता है, राज है तेरी भाभी का असर। मिश्री ये सुन थोड़ा मुस्कुराती है। राघव कहता है, अरे हाँ तू भाभी को भी लाने वाला था ना? पारस कहता है, हाँ लाया हूँ ना। तभी एक आवाज़ आती है, हे राघव। राघव उस तरफ देखता है और कहता है, कीर्ति तुम? पारस मिश्री पलट कर देखते हैं। मिश्री धीरे से कहती है, ये कैसे आ गई? कीर्ति ने साड़ी पहन रखी थी और फुल मेकअप कर रखा था। राघव उसे देखते ही तो अब समझा पारस के बदलने का राज तुम हो। पारस पहले मिश्री को देखता है, फिर कीर्ति को। कीर्ति वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली, आज भी पहले जैसी ही ब्यूटीफुल हो, राघव ने कहा। तभी कोई कहता है, अच्छा जी ये ब्यूटीफुल है और मैं? राघव शौक होते हुए पलटता है। इसने सुन लिया। सामने खड़ी एक लड़की जिसने सूट सलवार पहना हुआ था, हाथों में लाल चूड़ा, लंबी सी चोटी थी, राघव के पास आते हुए कहती है, तुम यहाँ दूसरी लड़कों की तारीफ कर रहे हो? वहाँ मेरी मम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। राघव कहता है, हाँ सीमा, वो मैं बस अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलने आया था। सीमा एक नज़र कीर्ति के ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, ठीक है अब मिल लिए ना, अब आओ मम्मी बुला रही हैं। राघव जाने लगता है। तभी सीमा की नज़र मिश्री पर पड़ती है तो वह बहुत ध्यान से मिश्री को देखती है और कहती है, तुम? मिश्री मुस्कुराते हुए, हाँ मैं। पारस वहाँ आकर, वो ये। तभी सीमा जोर से चीखती है, मिश्री अपने कान बंद करते हुए, सीमा बस, कितना चीखेगी? पारस अपना कान बंद कर चुका था। सीमा चुप होती है और खुशी से कहती है, तू मिश्री है ना? मिश्री मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ पर तू इतना चीख क्यों रही है? देख सब देख रहे हैं। सीमा कहती है, अरे वो तुझे इतने सालों बाद देखा ना, इसलिए।
12वीं क्लास में देखा था लास्ट टाइम, मिस्री कहती है। हाँ, पारस मिस्री को यूं मुस्कुराते देख कहता है। कोई कह सकता है मैडम का। अभी मुँह गुस्से से लाल था, तभी राघव आवाज़ लगाता है, पारस यहाँ आओ। पारस चला जाता है। मिस्री को सीमा अपने पेरेंट्स और बाकी सब से मिलवाती है। कीर्ति अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो कुछ सोचती है और राघव के पास आकर कहती है, राघव हमें नहीं मिलवाओगे अपने गेस्ट से? राघव कहता है, हाँ ज़रूर। सामने खड़ी लेडी की तरफ इशारा करते हुए, ये मेरे फादर इन लॉ हैं एंड पापा जी मेरे फ्रेंड हैं। पारस मुस्कुरा कर हेलो बोलता है, तभी मयंक आते हुए कहता है, राघव। राघव पलट कर देखता है और कहता है, साले तू भी आ गया। मैं कहता है, अबे तू बुलाए और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है? पारस की तरफ देखते हुए, मैं किसी और की तरह नहीं जिसके पास अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं। पारस कहता है, फ्री लोग हमेशा हर जगह जाने को तैयार रहते हैं। मयंक और पारस में नज़रों की टक्कर हो रही थी। मिस्री दोनों की टक्कर रोकते हुए, पारस जी प्लीज़ शांत हो जाइए। पारस कहता है, मिस्री तुम फिर इसका साथ दे रही हो। मिस्री कहती है, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, आप दोनों किसी के फंक्शन में आए हैं और ऐसे अच्छा नहीं लगता। राघव मिस्री को देख कहता है, आप सीमा ये मेरी फ्रेंड है। और पारस मिस्री के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, और ये मेरी वाइफ है मिसेज राजपूत। कीर्ति फिर कहती है, राघव ये सोचते हुए कहा। मिस्री बात को टालते हुए, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। सीमा मिस्री को गले लगाकर, थैंक यू। अगर तूने शादी कब की और कैसे क्या? मिस्री कहती है, सब बता दूंगी, मगर फिर कभी। अभी तू अपने दिन को एंजॉय करो। सीमा कहती है, हाँ। तभी सब फिर फंक्शन एंजॉय करने लगते हैं। पारस मिस्री का हाथ थामे खड़ा था कि राघव उसे इशारे से बुलाता है। पारस वहाँ जाता है तो कहता है, हाँ। राघव कहता है, भाई तू प्लान भूल गया क्या? भाभी से प्यार का इजहार करवाना है ना? पारस कहता है, हाँ, बट मुझे ठीक नहीं लग रहा, कहीं ऐसा ना हो वो और नाराज़ हो जाए। देख सोच ले, लड़कियों के मुंह से उनके दिल की बात बुलवाना इतना आसान नहीं है, और ये एक रामबाण तरीका है तो वही बेस्ट तरीका है। और नहीं मानता तो मयंक से पूछ, वो तो एक्सपर्ट है फ्लर्ट करने में और लड़की पटाने में। राघव ये कहकर मयंक की तरफ देखते हुए कहता है, हे मयंक। पारस राघव को रोकते हुए रूप में, समझ गया, मैं रेडी हूँ। अगर यही आखिरी रास्ता है तो मुझे मिस्री को अपना बनाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। राघव कहता है, तो ठीक है, मोनी यहाँ आओ। राघव ने बुलाते हुए कहा। मोनी आते हुए, यस राघव। राघव कहता है, मीट माई फ्रेंड पारस, ही नीड योर हेल्प। मोनी कहती है, हेल्प मेरी? राघव कहता है, एक्चुअली इसको अपनी वाइफ से इसके प्यार का इजहार करवाना है, मगर उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसमें तुम इसकी हेल्प कर सकती हो क्या? मोनी पारस को देखते हुए कहती है, मैं कैसे? राघव कहता है, प्लीज़ प्लीज़, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जो चाहो वो ले लेना। मोनी कहती है, सच्ची? राघव कहता है, हाँ, अब बताओ मैडम, हेल्प करोगी? पारस कहता है, मगर ये है कौन? पारस तो इसे भूल गया, ये हमारी जूनियर थी, मोनी। पारस दिमाग पर जोर देकर सोच रहा था। मोनी कहती है, राघव तुम मत याद दिलाओ, इन्होंने कभी मुझ पर गौर ही नहीं किया। राघव पारस को देखते हुए, हाँ ये भी ठीक है। मोनी कहती है, तो पारस आप रेडी हैं? पारस एक भौवें उचका चढ़ाकर कहता है, हाँ। मिस्री को देख आगे उसे अपने पास लाने के लिए ये करना पड़े तो ये भी सही। कीर्ति भी वहीं आते हुए, क्या डिस्कशन चल रहा है? राघव कहता है, मिस्री भाभी के मुंह से पारस के लिए आई लव यू बुलवाना है, उसकी तैयारी। कीर्ति कहती है, और वो तुम लोग कैसे करोगे? राघव कहता है, कुछ नहीं, बस मोनी करेगी जो करना है, पारस मैं भी मदद करूंगी। कीर्ति ने कुछ सोचते हुए कहा। पारस हैरान होते हुए, क्या तुम? कीर्ति कहती है, हाँ, मैं आज पता चल ही जाएगा कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। पारस कहता है, ठीक है फिर। मिस्री दूर खड़े पारस और कीर्ति को बातें करते देख रही थी और घूर भी रही थी। मैं कहता है, भाभी आप फिक्र मत करो, पारस सिर्फ आपका है और कीर्ति तो बस पासिंग क्लाउड है। मिस्री कहती है, मगर यही पासिंग क्लाउड मेरे दिल में खंजर घुसा रहा है। मैं कुछ सोचता है और फिर कहता है, भाभी आज केक कटिंग के बाद मैं कुछ भी करके पारस के सामने को सबूत ले आऊँगा। तभी राघव कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जैसा कि आप सब जानते हैं, ये पार्टी मेरे और सीमा के एनिवर्सरी के ओकेजन पर रखी गई है, तो इसमें तड़का लगाने के लिए कुछ डांस वांस तो बनता है ना।
तभी पारस मिस्री के पास आकर खड़ा होता है। मिस्री पारस को घूरते हुए, यहाँ क्यों आए? जाओ कीर्ति के पास। पारस कहता है, तुम्हें कीर्ति बुरी लगती है ना? लो प्रॉमिस, आज कीर्ति के पास नहीं जाऊँगा। मिस्री, सच? पारस कहता है, हाँ, मगर उसके लिए तुम्हें ये बताना होगा कि तुम इससे प्यार करती हो या नहीं। मिस्री मुंह घुमाकर, आपसे किसने कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? पारस कहता है, तो नहीं करती ना? तो ठीक है, आज मैं किसी को नहीं सुनूंगा, जो दिल आएगा वो करूँगा। तभी सॉन्ग्स बजता है और एक एक करके वहाँ खड़े जोड़े डांस स्टेज पर आते हैं और कपल डांस करते हैं। तभी मोनी, जिसने रेड लॉन्ग गाउन पहन रखा था और जिसे लाइट साइड में हल्का सा कट लगा हुआ था, उसकी वजह से उसके सारे पैर साफ दिख रहे थे। पारस की तरफ हाथ बढ़ा मोनी। सेल भी। मोनी ने रोमानिया अंदाज में कहा। पारस भी उसी अंदाज में अपना हाथ उसके हाथ में रखते हुए, ऑफ कोर्स, वैसे भी मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती। इतना कहकर पारस और मोनी स्टेज पर आ जाते हैं। उन्हें देख मिस्री अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद कर लेती है। पारस मोनी के कमर में हाथ डाल डांस शुरू करता है। लाइट्स थोड़ी कम हो चुकी थी, जिसमें माहौल को और रोमानिया बना दिया था। पारस मोनी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके डांस कर रहा था। मोनी पारस के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखती है और उसके वेदर करीब आकर कहती है, अगर ऐसे डिस्टेंस रखोगे तो तुम्हारी बेबी कभी सच नहीं बोलेगी। पारस एक नज़र मिस्री की तरफ देखता है। उसके कानों में, आंखों में साफ जलन दिख रही थी। वो मोनी का हाथ लेता है और उसके कंधे पर किस करते हुए कहता है, डार्लिंग, अभी तुमने मेरा डांस देखा कहाँ? फिर पारस मोनी के साथ डांस करना शुरू करता है। मिस्री गुस्से में उन दोनों को घूरे जा रही थी। पारस कहता है, मिस्री, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, बट और कोई ऑप्शन नहीं है कीर्ति को यह बताने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जब तक तुम मुझे सबके सामने आई लव यू नहीं बोलोगी, कीर्ति हमारी लाइफ में रहेगी और जिससे तुम्हें दुख होगा। और मैं तुम्हें सच भी नहीं बता सकता, वरना कीर्ति अपना हाथ काट लेगी। वो मैनी के साथ डांस कर ही रहा था कि मिस्री के सामने मयंक अपना हाथ बढ़ा देता है। मिस्री पारस को गुस्सा दिलाने के लिए मयंक की तरफ हाथ बढ़ा देती है। मयंक और मिस्री के साथ स्टेज पर आता है। पारस का पारा अब चढ़ चुका था, उसकी आंखों में उतर आया था। वो खुद से कहता है, मिस्री, ये सही नहीं है। पारस जी, जो आप करें वो सही है और मैं करूँ तो गलत, मिस्री मन में कही। पारस और मिस्री एक दूसरे को दिखाने के लिए डांस कर रहे थे। दोनों के दिलों में मोहब्बत थी, मगर बताना नहीं था। मोहब्बत है बेशुमार, मगर कहते नहीं हैं। एक दूजे से की है हमें तुमसे प्यार, प्यार के सावन में प्यार की बरसात। मिल जाए दो दिल, हो जाए कयामत। दोनों डांस कर रहे थे कि पारस से जब रहा नहीं जाता, वो झट से मोनी का हाथ छोड़ता है और सीधा मिस्री की तरफ बढ़ता है। मिस्री डरते हुए पीछे हटती है कि कहीं पारस झगड़ा न शुरू कर दे। पारस मयंक के पास आता है और फेस पर बड़ी सी स्माइल और दांतों को मिस हुए कहता है, ये क्या कर रहा था? मयंक मन में, बेटा मयंक, अब तू तो गयो। वो डर के पीछे हटता है। पारस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे पीछे कहाँ जा रहा है? बता तो सही, तू क्या कर रहा था? मयंक कहता है, वो मैं तो बस डांस इधर उधर देखते हुए। पारस कहता है, अच्छा डांस, चल मेरे साथ भी कर। मयंक कहता है, क्या तेरे साथ? पारस कहता है, क्यों, भाभी के साथ कर लिया, भाई के साथ शर्मा रहा है। वो मयंक का हाथ कसकर पकड़ खींचते हुए मन में कहता है, बेटा आज तुझे ऐसा डांस करवाऊंगा कि डांस के लायक नहीं रहेगा। वो मयंक का हाथ पकड़ता है और कसकर उसकी कमर को जकड़ लेता है। मयंक खुद को बचाते हुए पारस कहता है, भाभी के साथ डांस करना था ना, मेरे साथ भी कर लो। वो मयंक के साथ डांस करता है। वो इस टाइम डांस कम और मयंक को खींच खींच कर इधर उधर फेंक रहा था। मयंक का सिर घूमने लगा था। आसपास खड़े लोग जो डांस कर रहे थे, वो उन दोनों को देखने लगते हैं। पारस की आंखों में जुनून और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मिस्री कहती है, पारस जी मत कीजिए प्लीज। पारस कहता है, मिस्री, आज बड़े दिनों बाद हम दोस्त साथ में डांस कर रहे हैं और तुम मना कर रही हो। राघव मस्ती से, हाँ भाभी जी, करने दीजिए ना, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। अब तक जो रोमांटिक गाना बज रहा था, उसकी जगह अब बड़ा ही सिचुएशन
बेस्ट गाना बजना शुरू हो गया था। आज देखिए जरा किसमें कितना है दम। मयंक पारस की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर पारस द्वारा लगाए जा रहे बार बार झटके उसे संभलने का मौका नहीं दे रहे थे। पारस अभी डांस कर ही रहा था कि पारस के हाथ से मयंक का हाथ छूटता है और मयंक का बैलेंस बिगड़ता है। मयंक का हाथ पारस जब अचानक छोड़ देता है तो मयंक अपना बैलेंस छोड़ देता है। मिश्री और सीमा शॉक्ड होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। तभी मयंक जो गिर रहा था उसे कोई थाम लेता है। पारस कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? मयंक केके को देख, यार तूने बचा लिया, वरना मेरी तो इज्जत की बैंड बज जाती। मिश्री जल्दी से मयंक के पास आती है और कहती है, आप ठीक है ना? मिश्री मयंक से उसका हाल पूछ रही थी। ये देख पारस के दिल में खंजर चुभ रहे थे। कीर्ति पारस के पास आकर, देखा तुमने, तुम्हें लगता है ये तुमसे प्यार करती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारे पास आती, ना कि मयंक के पास जाती। वो कभी तुम्हारी बात तो मानती नहीं है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुमसे प्यार करती है? पारस के दिल में जल रही आग को कीर्ति ने हवा दे दी थी। पारस वहाँ से चला जाता है। मिश्री जब पलट कर देखती है तो पारस कहीं नहीं दिख रहा था। तभी राघव माहौल को ठीक करने के लिए एनिवर्सरी केक मंगवाता है। सभी लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मिश्री वहाँ खड़ी भले ही थी, मगर उसका फोकस अभी पारस पर था। उसकी निगाहें पारस को ढूंढ रही थी। तभी मयंक उसके पास आकर कहता है, भाभी केके को सबूत ले आया, चलिए एक बार कान चेक कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मिश्री कहती है, हाँ। मिश्री मयंक और केके के साथ जाने लगती है। दूसरी तरफ कीर्ति जो पारस के पीछे पीछे आई थी, पारस वहीं होटल के एक रूम में आके गुस्से में बैठ जाता है। कीर्ति उससे कहती है, पारस तुम गुस्सा मत करो, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, और मैंने सुना है उसके पिता भी नहीं हैं, तो जिसके सिर पर पिता का साया ना हो वो लड़की कैसी होगी? वो तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे पैसों के लिए है। और तो और मुझे लगता है मयंक के साथ मिली हुई है। जरूर उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। पारस कहता है, नहीं ये सच नहीं है। कीर्ति कहती है, अच्छा तो फिर क्यों मयंक की इतनी फिक्र करती है? तुम्हारे मना करने के बाद भी वो सिर्फ मयंक के साथ रहती है। पारस कहता है, मेरी मिश्री ऐसी नहीं है। कीर्ति कहती है, मिश्री ने ये किया है पारस। पारस कहता है, तुमसे कहा ना, मेरी मिश्री कुछ भी करेगी, मगर मेरा दिल टूट जाए या मुझे दुख हो ऐसा काम नहीं करेगी। कीर्ति मन में सोचते हुए ये मिश्री के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना सकता। तभी वो कुछ सोच, मगर मयंक तो है ना, वो उसे अपनी बातों में फंसा रहा है, वो उसको अपनी तरफ कर रहा है। उससे मिश्री की उसकी साइड हो गई तो तुमसे दूर हो जाएगी और उसका बदला पूरा। पारस गुस्से से मुट्ठी बना लेता है। उसके हाथों के नसें एकदम तन चुकी थी। पारस वहाँ से गुस्से में बाहर आता है। कीर्ति उसे जाते देख कहती है, लो हो गया काम। पारस तुम्हें मैनिपुलेट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। पारस जब गुस्से से बाहर आता है तो वो मिश्री को देखता है। वो वहाँ नहीं कहीं नहीं थी। पारस कहता है, राघव के पास जाकर कहता है, मिश्री को देखा तुमने? राघव, नहीं अभी तो यहीं थी। मगर सीमा सोचते हुए कहती है, हाँ मैंने उसे मयंक के साथ जाते हुए देखा था। पारस के दिल में आग दहक जाती है। वो गुस्से से बाहर काउंटर के पास जाता है और ड्रिंक चढ़ा लेता है। वो मिश्री को कॉल करता है, मगर मिश्री कॉल नहीं उठाती। तभी कीर्ति वहाँ आते हुए कहती है, पारस इसे मत पियो, ये तुम हैंडल नहीं कर पाते, जानते हो ना। पारस फिर भी नहीं सुनता और उसे पी जाता है। इधर मिश्री एक रूम में लैपटॉप में कीर्ति और सैंडी की एक साथ तस्वीरें देखती है, और उनको देख कोई भी कह सकता था कि कीर्ति और सैंडी रिलेशनशिप में रह चुके थे। मिश्री कहती है, ठीक है तो इसे हम पारस को दिखा देंगे, मगर अभी नहीं। मगर क्यों? मयंक ने सवालिया नज़रों से पूछा। मिश्री शांत लहजे में कहती है, क्योंकि यह जगह इस सब के लिए ठीक नहीं। इससे राघव जी की पार्टी खराब हो जाएगी। मयंक कहता है, पर मिश्री मेरी बात समझो, ज़्यादा देर तक इसको छुपाना अच्छा नहीं है। मिश्री कहती है, पर सीमा और राघव। मयंक कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब करने से पहले उन दोनों को बता दूंगा, मगर कीर्ति का पर्दा तो आज ही फांस होगा। मिश्री कहती है, नहीं मयंक,
मैंक बिना मिश्री की बात सुने रूम से बाहर आता है और पार्टी में आकर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सबके सामने हमारे प्यारे राघव के कॉलेज की तस्वीरें और हम सब दोस्तों के यादगार पल दिखाना चाहता हूँ। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। मैंक जाता है और एक वेटर को चिप देकर कहता है, इसे प्रोजेक्टर में लगाओ। वेटर चला जाता है। मैंक पारस के पास आकर कहता है, पारस इसको जरूर देखना। पारस बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने ड्रिंक एक सिप लेते हुए मैंक को देखता है। मैंक कहता है, एक बार बस देख के आज तुझे कीर्ति का सच जरूर पता चल जाएगा। तभी लाइट ऑफ होती है। मिश्री भी वहां आ जाती है। पारस को गुस्सा आ रहा था मयंक को मिश्री के साथ देखकर। तभी मिश्री मयंक के पास आकर इशारे से कहती है, मयंक नहीं। मयंक और मिश्री का ये इशारा पारस को देख लेता है। पारस गुस्से में मयंक को देख रहा था। मयंक प्रोजेक्टर ऑन करता है और एक एक करके सभी 30 तस्वीरें सामने आने लगती हैं। राघव की, पारस की और उनके बैच के और लोगों की तस्वीरें चलने लगती हैं। कुछ देर बाद पारस और कीर्ति की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। सभी लोग कीर्ति और पारस को एक साथ देख मुंह पर हाथ रख लेते हैं। वो तस्वीरें कुछ ऐसी थी जिसे पारस के गालों पर कीर्ति किस कर रही थी, या कभी पारस के कंधे पर कीर्ति चढ़ी हुई है, और भी कई सारे। मयंक को कुछ समझ नहीं आता तस्वीरें कैसे बदल गई। और लैपटॉप में वो चुपचाप दोबारा लगाकर चेक करता है। ये जगह सिर्फ कीर्ति पारस छाए हुए थे। कीर्ति आंखों में आंसू लेकर रोते हुए पारस के पास आती है और कहती है, पारस ये। पारस सीधा खड़ा होता है और चीखते हुए कहता है, मयंक इसे बंद कर। ये चीख ऐसी थी जैसे एक शेर ने दहाड़ा हो। मयंक जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है। पारस उसके तरफ बढ़ते हुए उसके मुंह पर मुक्का करते हुए कहता है, ये थी तेरी मेमोरी एक लड़की को इस तरह से। मयंक कहता है, पारस मेरी बात सुन, इसमें कुछ और था। कीर्ति कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत है, मगर इतनी कि तुम्हें मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मयंक कहता है, नहीं पारस, ये झूठी है। वो खड़ा होकर कीर्ति की आते गुस्से से बढ़ता है। पारस मयंक को रोकते हुए कहता है, रुक जा, एकदम एक कदम आगे नहीं। मयंक कहता है, मगर कीर्ति घर जाओ, पारस ने कहा। पारस मयंक की गर्दन कसकर पकड़ लेता है। तभी मिश्री कहती है, पारस जी, मयंक जी की बात तो सुनिए एक बार। पारस मिश्री को गुस्से में देखते हुए एक शब्द नहीं। मिश्री मिश्री चुप हो जाती है। उसे पारस की आंखों में दहकती हुई ज्वाला दिख रही थी। मयंक कहता है, भाई मेरा यकीन कर। पारस अब एक शब्द नहीं कहता। तभी राघव आकर कहता है, पारस सुन, इसे छोड़ दे, जो हुआ अनजाने में हुआ होगा। पारस कहता है, नहीं। मयंक कहता है, भाई सुन मेरी बात। पारस जी प्लीज मयंक जी को जाने दीजिए, मिश्री ने कहा। पारस कहता है, इसने जो किया उसके बाद भी तुम चाहती हो इसे जाने दो। मयंक पारस को देख डरते हुए कहता है, भाई माफ़ कर दे, शायद गलत रेट डाल दी गलती से। पारस जी मत कीजिए, देखिए सब देख रहे हैं, आपकी रेपुटेशन का क्या होगा। पारस गुस्से में था, वो किसी की नहीं सुनने वाला था। मयंक का गला अब भी कसकर पकड़े हुए था। मिश्री को जब लगता है कि पारस नहीं सुनने वाला तो वो कहती है, पारस जी आपको मेरी कसम, इन्हें छोड़ दें। पारस मिश्री की कसम की बात सुन उसे छोड़ देता है। मयंक वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद मिश्री पारस को शांत करने की कोशिश में लगी थी। पार्टी का माहौल भी बिगड़ चुका था। तभी मिश्री को किसी का मैसेज आता है। मिश्री जब देखती है तो उसे लिखा था, इस गेम में अभी तुम छोटी हो, इसलिए ट्राई भी मत करना मुझे हराने की। मिश्री को समझ आ जाता है कि ये मैसेज हो न हो कीर्ति का था। तभी उसे मयंक का ख्याल आता है। वो कहती है, पारस जी मैं अभी आ रही हूँ, और फिर हम घर चलते हैं। मिश्री मयंक को ढूंढते हुए एक गार्डन में आती है तो देखती है मयंक गुस्से में बैठा था। मिश्री कहती है, मयंक। मयंक मिश्री को देख वहाँ से जाने लगता है। मिश्री चीखते हुए कहती है, रुकिए। तभी अचानक मयंक रुकता है। मिश्री मयंक को रुका हुआ देख कहती है, मयंक आप जो करना चाह रहे हैं वो सही नहीं है, मैंने कहा था। मिश्री, मगर मैं क्या करूं? पारस की ये नफरत मुझसे देखी नहीं जाती। वो मेरा दोस्त है यार है, और कीर्ति की वजह से वो मुझसे दूर हो गया है।
मिस्री कहती है, मयंक जी, हम कीर्ति को हराएंगे मगर जल्दबाजी न करके, क्योंकि ये जल्दबाजी हमें पारस जी से दूर कर देगी, आपको हमसे दूर कर देगी। मयंक समझाते हुए, मगर मिस्री। तभी उसकी नज़र किसी पर पड़ती है। वो सीधे से कहता है, पारस। मिस्री सामने देखती है तो पारस खड़ा था, वो भी फुल गुस्से में। वो पारस की आंखों में देख डर जाती है। वो पारस को देख पारस के पास आती है और कहती है, पारस जी आप यहाँ। पारस कहता है, हाँ मैं यहाँ। तुम इसके साथ क्या कर रही थी? मिस्री कहती है, ओ मैं। तभी मिस्री को स्मेल आती है। वो समझ जाती है पारस ने ड्रिंक की है। पारस जी आपने ड्रिंक की है। पारस मिस्री की बात को काटते हुए कहता है, मिस्री तुम यहाँ क्या कर रही थी? मिस्री कहती है, ओ मैं मयंक जी के साथ। पारस जब देखता है मिस्री कोई जवाब नहीं दे रही, वो मिस्री को एक नज़र गुस्से से देखता है। मयंक मिस्री को घबराता हुआ देख कहता है, पारस वो मैं यहाँ। मिस्री भाभी के साथ पारस मयंक के पास आता है और उसके कॉलर को गुस्से में पकड़ कर कहता है, मिस्री को अपने तरफ करने की कोशिश भी मत कर, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। मयंक कहता है, भाई मैंने ऐसा किया भी नहीं है। पारस कहता है, मगर अगर ऐसा किया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मयंक जब ये सुनता है कि पारस को लगता है मिस्री को वो अपने जाल में फंसा रहा है तो उसकी पारस की इस सोच को देख उसका पारा चढ़ जाता है। वो कहता है, हाँ कर रहा हूँ। मिस्री को अपनी तरफ क्या कर लेगा तू बता। तू तो कीर्ति के साथ है ना, तो जा उसके साथ रहा। मिस्री को मेरे लिए छोड़ दे। मिस्री मयंक के ये शब्द सुनकर हैरान रह जाती है और अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। पारस कहता है, मयंक की कॉलर और कसकर पकड़ लेता है और एक घूंसा मारता है। उसके एक घूंसे से ही मयंक के मुंह से खून निकलने लगता है। मयंक कहता है, गुस्सा क्यों कर रहा है? तू तो कीर्ति को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, तो क्यों बेचारी मिस्री को तकलीफ देता है? रिहा कर दे उसे अपनी कैद से। पारस कहता है, मयंक चुप हो जा। मयंक फिर गुस्से में कहता है, क्यों चुप हो जाऊं? अपनी आंखों में पट्टी बांध। तू कीर्ति के साथ देता है, कभी सोचा है इस पर क्या बीतती होगी? पारस गुस्से में कहता है, वो मेरा मैटर है, तू बीच में ना ही बोल तो अच्छा होगा। मैं और मिस्री अच्छे से जानते हैं कि हमारे बीच क्या है, तुझे बीच में आने की ज़रूरत नहीं। मयंक के मुंह से खून निकल रहा था। वो तब भी हंसते हुए कहता है, रिश्ता है, वो भी तुम दोनों में। कैसा रिश्ता? कभी तूने इसे बताया कि तू इससे प्यार करता है या नहीं? नहीं, तुझे तो दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। भोली मिस्री को पत्नी बनाकर और कीर्ति को लवर बनाकर, छी, शर्म आने चाहिए तुझे खुद पर कि तू न मिस्री का बन पा रहा है न कीर्ति का। पारस कहता है, वो दोनों मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट रखती हैं। मयंक कहता है, ओहो, इम्पोर्टेंट माई फूड। जरा सोच, जब कोई तुझसे प्यार करने वाला किसी और के साथ जाए तो तुझे कैसा लगेगा? वही मिस्री को भी लगता है, पर हाँ, तुझे कैसे पता होगा ये? तू तो कभी किसी से प्यार नहीं करता, करता है क्या? पारस के पास कोई जवाब नहीं था। मयंक कहता है, जवाब नहीं है ना, क्योंकि तुझे मज़ा आता है घर वाली बाहर वाली खेलने में, है ना? पारस गुस्से में, मयंक। मयंक कहता है, क्या मयंक? हाँ। अरे तू तो किसी के काबिल नहीं है, तू कभी भी किसी की भी बातों में आ जाता है। कभी मुझे तो कभी पापा जी को तो कभी जीजा जी को गलत समझ लेता है। कभी जानने की कोशिश नहीं करता कि सही क्या है गलत क्या है। अरे मुझे तो हंसी आती है ये देख के कि अपनों में होकर भी अपनों से ज़्यादा गैरों पर भरोसा है तुझे। मयंक कहता है, इसलिए मैंने मिस्री। पारस मयंक को एक लात मारता है। मयंक जाकर जमीन में गिरता है, फिर उड़ते हुए हंसता है और कहता है कि ऐसा ही रहा ना तो तुझे सब छोड़ देंगे, मिस्री भी। पारस गुस्से में लाल हो चुका था। मिस्री ने पारस का इतना गुस्सा आज तक नहीं देखा था। वो कहती है, पारस जी शांत हो जाइए। मयंक कहता है, मिस्री को एक नज़र देखता है और कहता है, देखा तूने कितनी फिक्र करती है तेरी, इसलिए कहता हूँ इसे अपना बना ले, वरना ये हाथ से गई तो। वैसे हाँ, अगर तुझे प्यार नहीं है, सिर्फ टाइम पास के लिए मिस्री और कीर्ति के साथ खेल खेल रहा है तो जो तूने मुझे कहा था करेक्टरलेस, याद है ना तुझे? मेरी नज़र में वो तू होगा और मुझसे भी बड़ा वाला, क्योंकि मैं जो हूँ सामने, मगर तू तो। तभी मिस्री एक तमाचा आकर मयंक के गाल पर जड़ देती है और कहती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पति के बारे में ऐसा कहने की? मयंक कहता है, मगर ये मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा रहा था मैं तुम्हें? मिस्री गुस्से में चीखते हुए कहती है, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें मैंने एक अच्छा इंसान समझा था और तुम हो कि मेरे और पारस जी के बारे में
न जाने क्या क्या कह रहे हो। मयंक आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना, न मुझे और न पारस जी को। इतना कहते हुए मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। मिश्री पारस के सामने आकर खड़े हो जाती है और नजरें नीचे करके कहती है, पारस जी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मयंक जी। पारस बिना मिश्री की पूरी बात सुने मिश्री का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है। कीर्ति जो दूर खड़े सब देख रही थी खुश होते हुए कहती है, चलो इनकी टीम का एक मेंबर तो कम हुआ। पारस मिश्री को लेकर आता है और कार में बैठता है। वो सारे रास्ते कुछ नहीं कहता, बस गुस्से में गाड़ी चला रहा था। मिश्री कहती है, पारस जी, मगर पारस जब कोई जवाब नहीं देता तो उसे चुप रहना ही ठीक लगता है। घर आने के बाद पारस सीधा कबर्ड से टॉवल लेकर बाथरूम में चला जाता है। वो बिना अपने कपड़े निकाले ही शावर ऑन करता है और उसके नीचे खड़ा हो जाता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसके कानों में मयंक के कहे एक एक शब्द गूंज रहे थे। वो जानता था मिश्री के साथ जो गलत कर रहा है, मगर मयंक की कही बातें उसे हिला दी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन में वो क्या करे, इसलिए वो गुस्से में बाथरूम में लगे शीशे पर हाथ मार देता है। शीशा टूटकर बिखर जाता है। शीशे टूटने की आवाज़ पर मिश्री बाथरूम में आकर देखती है और कहती है, पारस जी क्या हुआ। पारस कोई जवाब नहीं देता है। मिश्री को घबराहट होने लगती है। वो गेट को पीटते हुए कहती है, पारस जी क्या हुआ, गेट खोलिए। मगर मिश्री के हाथ लगने से ही गेट हल्के से खुल जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पारस गुस्से में गेट बंद करना भूल गया था। मिश्री अंदर आती है तो देखती है पारस के हाथों से खून निकल रहा था और शावर ऑन था। मिश्री पारस के पास आती है। उसके बहते हुए खून को देख उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, पारस जी ये क्या। पारस कोई जवाब नहीं देता। मिश्री कहती है, पारस जी चलिए यहाँ से। पारस मिश्री के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेता है। वो कहता है, मिश्री मैं बुरा हूँ, मैंने तुम्हें दुख दिया है, जानता हूँ। तुम जब भी मुझे कीर्ति के साथ देखती हो तुम्हें न जाने कितनी तकलीफ होती होगी, मैं समझ सकता हूँ। मिश्री कहती है, नहीं पारस जी ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं जानती हूँ। पारस कहता है, नहीं मिश्री मैं ठीक कह रहा था, शायद मैं एक करेक्टरलेस हूँ। मिश्री पारस के दोनों गालों को अपने हाथों में भरते हुए, नहीं पारस जी ऐसा नहीं है। पारस कहता है, मिश्री जीजा जी ने मुझे धोखा दिया, मयंक ने मुझे धोखा दिया, कोई मेरा अपना नहीं है और कीर्ति की वजह से क्या तुम भी मुझे। मिश्री कहती है, नहीं पारस जी। पारस मिश्री का दोनों हाथ पकड़ कहता है, मिश्री तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। एक बार मैं कीर्ति के बगैर रहा हूँ, मगर तुम्हारे बिना नहीं। वो ऐसा कहते हुए मिश्री के हाथ को जकड़ लिया था। मिश्री को पारस का डर महसूस हो रहा था। पहली बार मिश्री ने पारस की आंखों में उसे खोने का डर देखा था। मिश्री कहती है, पारस जी अभी यहाँ से चलते हैं, पहले देखिए सावर के नीचे आपको ठंड लग जाएगी। पारस मिश्री को बातों को इग्नोर करते हुए, मिश्री तुम बस इतना बताओ, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, कभी कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना। मिश्री तुम मेरी हो ना, बोलो मिश्री बोलो। मिश्री पारस की आंखों में ही देख रही थी। पारस मिश्री के हाथ को अपने दोनों हाथ में थामा हुआ था। वो कहता है, मिश्री तुम चुप क्यों हो, बोलो ना। मिश्री के मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। वो कहना चाहती थी कि वो पारस से बहुत प्यार करती है, मगर वो कह नहीं पा रही थी। शायद उसके दिल ने उसे रोक रखा था। पारस उसके बेहद करीब आ जाता है और कहता है, बताओ ना तुम मेरी हो ना। पारस का मिश्री के इतने करीब आना मिश्री के शरीर में हलचल मचा गए थे। पारस मिश्री की आंखों में देख बस अपने जवाब को जानना चाह रहा था। मिश्री की आंखें उसे जवाब दे रही थी, मगर पारस उसे ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो, मिश्री अब बस तुम एक बार अपने मुंह से भी कबूल कर लो कि तुम सिर्फ मेरी हो, फिर ये सभी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। मिश्री अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। जब पारस देखता है मिश्री काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं दे रही तो वो फिर कहता है, मिश्री बोलो प्लीज़, आज चुप मत रहो। मिश्री पारस के मुँह से प्लीज़ सुन उसकी आंखों में देखती है। पारस की आंखें बड़ी दिलकश लग रही थी। पारस की नज़र जब मिश्री की नज़रों से मिलती है तो उसे और भी प्यारी लग रही थी। मिश्री के चेहरे से सावर का बहता हुआ पानी जो मिश्री के होठों से गुजर रहा था वो पारस को मदहोश कर रहा था। पारस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर मिश्री तो पारस के जवाब देने के लिए खुद को दिल ही दिल में तैयार कर रही थी। मगर पारस की निगाहें ने जैसे उसके होठों के आगे पहरा लगा दिया था।
जब मिस्री कुछ नहीं बोलती, पारस अपना जवाब दूसरे तरीके से लेना चाहता था। वो मिस्री की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही मिस्री दीवार से जा लगती है। मिस्री वहाँ से भागना चाहती थी, मगर पारस की मदहोश करने वाली आंखें उसके कदमों में भी जंजीर डाल चुकी थी। पारस मिस्री को और मिस्री पारस के आंखों में देख रहे थे। मिस्री समझ नहीं पा रही थी कि पारस क्या करने की कोशिश कर रहा था। पारस अब अपने फेस को मिस्री के फेस के बेहद करीब कर चुका था। मिस्री का पूरा शरीर जो सावर में खड़े होने की वजह से कांप रहा था, वो भी अब जैसे जम चुका था। पारस अपने दोनों हाथों को मिस्री के दोनों साइड कर लेता है और मिस्री के सिर से अपना सिर टिकाकर धीरे से कहता है, मिस्री। मिस्री खुद से लड़ते हुए बहुत ही मशक्कत के बाद बस एक छोटा सा शब्द कहती है, हाँ। पारस कहता है, क्या मैं तुम्हें। मिस्री समझ चुकी थी कि पारस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मगर मिस्री का दिल जाने क्यों उसे चीख चीख कर कह रहा था कि मिस्री आज हो जाने दे जो होना है। जब मिस्री काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोलती तो पारस को उसका जवाब मिल जाता है। वो मिस्री से थोड़ा दूर हट ही रहा था। मिस्री कहती है, पारस जी, आप नशे में हैं अभी। पारस कहता है, मिस्री, मैं इतने भी नशे में नहीं। असली नशा तो तुम में है और मुझे तुम्हारा नशा करना है। मिस्री पारस की बातों का मतलब समझ रही थी, मगर पारस अभी नशे में था, इसलिए उसे सब ठीक नहीं लग रहा था। मिस्री कहती है, पारस जी, मगर पारस अपने एक हाथ की एक अंगुली उसके होंठों पर रख देता है। पारस उसे धीरे से कहता है, तुमसे जो पूछ रहा है वो कहो, इसके अलावा एक शब्द नहीं, वरना इस पर मैं तुमसे इजाज़त मांग रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा एक और शब्द, तुम्हारा जवाब मुझे हाँ में दे दे। इसलिए बस मुझे जो जवाब देना है, हाँ या ना में दो। तो बताओ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। पारस ने मिस्री के होठों पर अंगुली फेरते हुए कहा। मिस्री जब कोई जवाब देने के लायक नहीं थी तो वो ना पारस को ना कह सकती थी और ना हाँ कह पा रही थी। इसलिए मिस्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। पारस समझ जाता है कि मिस्री का जवाब हाँ है। पारस मिस्री के गालों के पास अपने गालों को लेकर सहलाता है और उसके एक गाल पर किस करता है। मिस्री अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। पारस फिर दूसरे तरफ जाकर उसके दूसरे गाल पर किस करता है। मिस्री का पकड़ उसकी साड़ी पर कसती जा रही थी। मिस्री वहाँ एक पुतले की तरह जम चुकी थी। पारस फिर मिस्री के होठों की तरफ बढ़ता है। मिस्री की दिलों की धड़कनें पारस के कानों में जोर जोर से सुनाई दे रही थी। मिस्री ने डर और शर्म से अपनी साड़ी को और कसकर पकड़ लिया था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। पारस उसके होठों की तरफ बढ़ ही रहा था। पारस कुछ रुकता है और हल्के से मुस्कुरा देता है। फिर मिस्री के माथे पर किस करके कहता है, मिस्री, मुझे मेरा जवाब मिल गया। फिर वो मिस्री को अपनी बाहों में सिमट लेता है। मिस्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पारस मिस्री से थोड़ा अलग होता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। मिस्री अब भी वहीं खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। दोस्तों, अगर आपने पूरा पार्ट सुन लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।